हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एम्स मैथ्स क्लासेस। हमारी यूनिट चल रही थी 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.3 के हमने 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व आउट कर ली थी प्रॉब्लम्स को। आज आगे बढ़ रहे हैं हम, प्रॉब्लम 6 to 11 तक सॉर्ट आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 30 more than the shorter side, find the sides of the field। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका ये एक डायगोनल है। रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये ब्रेथ शॉर्टर साइड है और लेंथ लॉन्गर साइड है। तो ये शॉर्टर साइड को हम यदि x मान लिया जाए, इफ शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर, then diagonal equal to x plus 60। डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 60 मोर देन 60, यानी शॉर्टर साइड जितना है उससे 60 मीटर ज्यादा है, अधिक है, ग्रेटर है। तो ये साइड हो गई हमारी x प्लस 60 मीटर, राइट। एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड इक्वल टू 30 मोर देन शॉर्टर साइड। इस शॉर्टर साइड छोटी साइड से ये लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर मोर है, दैट मीन ये हो गई x प्लस 30 मीटर। अब आपके पास ये रेक्टेंगल के साथ साथ में एक ABC ट्राइंगल बन रहा है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां पर हाइपोटेन्यूज की जगह है AC, डायगोनल ये लॉन्गर साइड और ये शॉर्ट साइड। तो x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 30 का स्क्वायर, ये बेस प्लस शॉर्टर साइड x का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू जो आएगी वो शॉर्टर साइड आ गई, एंड उसमें 30 ऐड कर देंगे तो वो लॉन्गर साइड आ जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं इसे हम, देखिए ये होल स्क्वायर खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर टू ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर टू ab और b स्क्वायर। इन्हें ट्रांसफर करके वन साइड में कर लेते हैं, इन सभी को उधर भेज देते हैं। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, और बाकी एज इट इज रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस का, और ये 120x उधर जाएगा तो माइनस का 120x प्लस 900 प्लस का, और ये 3600 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 25 2500 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे इसे हम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले से कर सकते हैं, चाहे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से करने की कोशिश करते हैं। बीच वाले नंबर को स्प्लिट करते हैं। यहां पर कर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस इक्वल टू 0। 90 और 30 को इंटू करेंगे तो यही आएगा, और माइनस के 90x में प्लस के 30x ऐड करेंगे तो माइनस का 60 आएगा। तो ये 60 को स्प्लिट किया 90 एंड 30। x माइनस 90 प्लस 30 x माइनस 90 इक्वल टू 0। x माइनस 90 x प्लस 30 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो गई प्लस का 90 एंड माइनस का 30। ये x की 2 वैल्यू जा रही है, प्लस का 90 एंड माइनस का 30। बट हम जानते हैं कि किसी भी साइड की लेंथ को मेजरमेंट करना है तो उसकी जो यूनिट आएगी, मेजरमेंट आएगी, वो हमेशा प्लस में ही होगी। लेंथ की मेजरमेंट कभी भी माइनस में नहीं होगी। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 90 लेते हुए देखते हैं कि 90 लेते हुए शॉर्टर साइड इक्वल टू 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड इक्वल टू 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। तो इस तरीके से ये आपके इस रेक्टेंगुलर फील्ड की मेजरमेंट और साइड्स हमारे पास आ जाती है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. The difference of squares of two number is 180. The difference of squares of two number is 180. टू नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। The square of a smaller number is 8 times the larger number. The square of the smaller number का स्क्वायर
the square of smaller number is 8 times the larger number के बराबर है। लार्जर नंबर क्या है? स्मॉल नंबर के स्क्वायर का 8 टाइम। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। यानी स्मॉल नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉल नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर के 8 टाइम के बराबर है। तो देखिए आप, क्या कहा जा रहा है? एक बार देखिए पुनः, द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर, the square of the smaller number is 8 times the larger number। मान लेते हैं if larger number equal to x, larger number is x, then smaller number equal to 8 times of the larger number। स्मॉल नंबर के स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम के बराबर है। तो ये हो गया आपका लार्जर नंबर का 8 टाइम और ये हो गया आपका स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, राइट। अब क्या कहा जा रहा है? एक फर्स्ट मीटिंग में कहा गया था कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स हो गए, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो ये लार्जर नंबर का स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज एक्स स्क्वायर, देन स्मॉलर नंबर्स स्क्वायर, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही है। स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के बराबर है आपका लार्जर नंबर का 8 टाइम। सो 8x इक्वल टू स्मॉलर नंबर्स स्क्वायर, ठीक है। और लार्जर नंबर का स्क्वायर, लार्जर नंबर हमने x रिप्रेजेंट किया तो x स्क्वायर। बोथ नंबर्स का डिफरेंस, ये लार्जर नंबर का स्क्वायर और ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, बोथ नंबर का जो डिफरेंट है वो है आपका 180। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्प्लिटिंग मेथड से बीच वाले नंबर का, बिटवीन नंबर का स्प्लिटिंग करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180
x minus 18 equal to 0, x minus 18 and x plus 10 equal to 0. x की वैल्यू हो गई 18 प्लस का एंड 10 माइनस का. तो ये x के 2 रूट्स आ गए. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के x की वैल्यू आ गई 18 एंड माइनस 10. अब जो नंबर है हमारे वो प्लस में ही होंगे. अब नंबर प्लस में होते हैं और हम लार्जर नंबर को यदि हम 18 मान लेते हैं, लार्जर नंबर 18 है, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना हो गया देखिए. ये लार्जर नंबर हमारा आ गया 18, ये 1 आंसर हो गया हमारा. अब ये लेने के लिए ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर इक्वल टू 8x, देन 8 इंटू 18 इक्वल टू हो गया ये आपका 144. तो स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर, ये स्क्वायर है. हमें केवल नंबर मालूम करना है कि स्मॉलर नंबर कितना है. तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट निकाल लें. तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट निकालने पर स्मॉलर नंबर इक्वल टू ये 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 12. तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया स्मॉलर नंबर का. स्मॉलर नंबर का हो गया 12 है एंड लार्जर नंबर हो गया ये स्मॉल नंबर एंड ये लार्जर नंबर 18 आंसर. ठीक है सर. तो ये इस तरीके से आप स्मॉलर और लार्जर नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं. लार्जर नंबर है अगर x, देन स्मॉलर नंबर स्क्वायर. स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम के इक्वल है. तो लार्जर नंबर का 8 टाइम और ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर. ठीक है. इन दोनों के ये तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हो ही गया और ये केवल नंबर है तो इसका स्क्वायर हो गया लार्जर नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर. इन बोथ का डिफरेंस जो है वो 180 के इक्वल है. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास x की वैल्यू आती है 18 एंड माइनस 10. इस 18 को यहाँ पुट करके ये स्मॉल नंबर हम फाइंड आउट इस तरीके से कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. A train travel 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer more, it would have taken 1 hour less than for the same journey. Find the speed of the train. डिस्टेंस है हमारे पास 360 किलोमीटर A to B. ये डिस्टेंस है हमारे पास. एक यूनिक स्पीड से ट्रेन चल रही है. वो स्पीड मान लेते हैं कि हम x किलोमीटर पर आवर. If the speed of train equal to x किलोमीटर पर आवर. ठीक है.
इस तरीके से ट्रेवल करने में मान लीजिए कि टाइम लगता है t, बिकॉज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. So if time is t, then distance 360 upon speed x. ये फर्स्ट नंबर है. स्पीड डिस्टेंस है a टू b के बिटवीन एक डिस्टेंस है जिसपे ट्रेन ट्रेवल कर रही है, वो है 360 किलोमीटर. ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं कि हम x किलोमीटर पर आवर. तो इस तरीके से इस स्पीड से ट्रेन इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ले रही है 360 अपॉन x आवर. ठीक है. अब सेकंड क्या कह रहा है ये, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया. इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये फर्स्ट कंडीशन. ये सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन के अंदर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसमें इंप्रूव हो जाती है. 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसमें बढ़ जाती है. 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ जाने से क्या हो रहा है, क्या कह रहा है ये, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन द सेम जर्नी. पहले की तुलना में जो टाइम था उससे 1 आवर कम लगेगा. तो पहले का टाइमिंग क्या था t, इससे 1 आवर कम लगेगा. टाइम इक्वल टू t माइनस 1. तो ये टाइम लग रहा है, ये स्पीड है, डिस्टेंस सेम है. तो वही टाइम इक्वल टू स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम. सेकेंड पोजीशन का टाइम है t माइनस 1, यानी पहले जितना जो टाइम लग रहा था t उससे 1 आवर कम. टाइम इज लेस देन 1 आवर. तो टाइम t था पहले, तो t माइनस 1 हो गया. तो ये टाइम, डिस्टेंस वही है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दी गई है, तो ये स्पीड बढ़ गई है. तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी पोजीशन. अब इस प्राइमरी पोजीशन से ये t की वैल्यू इसमें सेकेंडरी में पुट कर दीजिए आप. ये t की वैल्यू जो है ये यहां पर पुट कर दीजिए. देखिए 360 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5. ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन आ गई. इस रिएक्शन को सिंप्लीफाई करके हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम. हाँ जी, 360 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5. एलसीएम लिया x, 360 माइनस x इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5. इस नंबर को इधर इंटू कर दीजिए, इस नंबर को इधर इंटू कर दीजिए. तो x प्लस 5 एंड 360 माइनस x इक्वल टू 360x. ये x, हाँ जी, 360x माइनस x स्क्वायर एंड 5 से इंटू करते हैं इसको, 360 को तो 0, ये आ गया, एंड माइनस 5x इक्वल टू 360x. ये 360x से ये 360x कैंसिल हो गया. हमारे पास रह गया x स्क्वायर प्लस माइनस 5x इक्वल टू 0. -1 से आप इसको इंटू कर सकते हैं.
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस इक्वल टू 0। आप स्प्लिटिंग मेथड से या अन्य किसी मेथड से इसके फैक्टर करके और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, और जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी वही ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो देखिए इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसको स्प्लिट कीजिए। स्प्लिट करने के लिए आपके पास हो जाएगा 45 और 50। इसको सिंपल वे यही है कि इसके आप फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, जिससे आपको ज्यादा समय ना लगे और ये प्राइम फैक्टर कर लिया हमने। ये प्राइम फैक्टर करने के ऊपर हमारे पास ये नंबर्स है 8 3 जा 24 और ये हो गया 15 75। ये नहीं होगा, ये ले लेते हैं 25 और ये 9 8 जा 72। ये भी नहीं होगा। और आप 15 50 हो गया ये, और ये बचा हुआ कितना रहेगा 9 4 जा 36। नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। एट 5 जा 40 एंड 9 45 40 और 45। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस इक्वल टू 0। 8 और 5 को 9 और 5 को 9 और 5 45 और 8 5 जा 40 और 45 40 और 45 के रूप में लेकर के x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल 0। x प्लस 45 x माइनस 40 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई आपकी 40 एंड माइनस 45। x की वैल्यू आ गई 40 एंड 45। तो हमारे पास क्या है कि स्पीड कभी माइनस में तो हो ही नहीं सकती है। स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती है। अब माइनस में नहीं हो सकती तो प्लस के अंदर रहेगी स्पीड, और प्लस के अंदर जो स्पीड आएगी वो हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये स्पीड हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर आंसर। ये आपकी ट्रेन की स्पीड होगी। क्या किया हमने? डिस्टेंस, स्पीड इफ x किलोमीटर पर आवर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम t है अगर तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेकंड पोजीशन के अंदर स्पीड बढ़ा दी गई है, टाइम कम हो गया। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस सेकंड के अंदर फर्स्ट से t की वैल्यू पुट करने पर ये t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी t के प्लेस पर, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने पर ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हुई हमें ये। और इसे स्प्लिटिंग मेथड से बिटवीन नंबर को स्प्लिट करके
x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आती है 40 प्लस में एंड माइनस 45। तो प्लस वाला 45 क्योंकि स्पीड हमेशा प्लस में ही मेजर की जाती है। तो ये इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, two water tape together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tape of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. क्या कह रहा है कि टू टेप्स है जिनको एक साथ यदि वाटर टैंक फिलअप किया जाता है दोनों टैप्स को ऑन करके, तो वो 3/8 आवर्स में कंप्लीट वाटर टैंक को फिलअप कर देते हैं। अब सेपरेटली यदि किया जाता है तो जो जिसका डायमीटर ज्यादा है, बड़ा है, तो बिगर डायमीटर वाली जो टेप है वो 10 आवर कम के अंदर अकॉर्डिंग टू अदर टेप जिसका डायमीटर ग्रेटर है, बड़ा है, जिसका डायमीटर अधिक है, ग्रेटर है, उस टेप के द्वारा उसी टैंक को सेपरेटली फिलअप करने में स्मॉल डायमीटर वाली टेप से 10 आवर्स कम समय लगता है। तो बताइए कि सेपरेट यदि दोनों आपके टेप से यदि पॉन्ड्स को भरा जाए, वाटर टैंक को भरा जाए, तो कितना तक समय लगेगा। इफ द bigger diameter tape take x hours। अगर बिगर डायमीटर वाली टेप x आवर्स टैंक को फिलअप करने में लगती है, देन स्मॉलर डायमीटर टेप टेक टाइम इक्वल टू x प्लस 10 आवर्स। क्यों? क्योंकि स्मॉलर टेप के अकॉर्डिंग वो 10 आवर्स कम में फिल करती है। अगर इसका टाइमिंग है x तो ये 10 आवर्स ज्यादा लेगी। अगर इसका टाइमिंग हम x मान लेते हैं तो वो उसका टाइमिंग हो जाएगा x माइनस 10। ठीक है। अब ये इतने टाइम के अंदर फुल टैंक को भर देती है, ये इतने टाइम में इस टैंक को फिलअप कर देती है। अब ये 1 आवर में कितना टैंक फिलअप करेगी, और उसके बाद में फिर जो जॉइंट के अंदर ये फिलअप कर रही है 9 3/8 आवर्स में ये कितना था फिलअप करेगी, ये हमें लिखना है। इन 1 आवर bigger tape equal to 1/x part, smaller tape equal to 1/x plus 10 part। in 9 3/8 hours
bigger diameter tape, small diameter tape, ये बिगर डायमीटर वाली टेप 1 आवर्स पे इतना पार्ट फिलअप करती है, तो 9 एंड 3/8 आवर्स के अंदर ये फिलअप करेगी। 9 एंड 3/8 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इंटू 1/x इक्वल टू ये हो गया। एंड स्मॉलर टेप, स्मॉलर डायमीटर वाली टेप के द्वारा इसी टाइम के अंदर 1/x प्लस 10, तो 9 3/8 आवर्स के अंदर बिगर डायमीटर वाली टेप के द्वारा इतना पार्ट फिलअप किया जा रहा है और स्मॉल डायमीटर वाली टेप के द्वारा इतना पार्ट फिलअप किया जा रहा है। दोनों पार्ट्स को यदि ऐड कर दिया जाए तो कंप्लीट एक टैंक फिलअप हो जाता है, कंप्लीट एक टैंक फिलअप हो जाता है। तो इन पार्ट्स को ऐड कर देते हैं अपन। 75/8 इंटू 1/x प्लस 75/8 इंटू 1/10 इक्वल टू ये 1। ये आपका कंप्लीट एक टैंक फिलअप हो जाता है, 1 यूनिट, एक टैंक। इसे आप सिंप्लीफाई करके 75/8 ये हो गया आपका 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल टू 1। इन नंबर्स को आप इक्वल से उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेते हैं, x एंड x प्लस 10, x प्लस 10 और x प्लस 10 से डिवाइड किया तो x इक्वल टू आपका आ गया 8/75। इस 75 से इधर मल्टीपल कर लेते हैं, 8 से इधर मल्टीपल कर लेते हैं, तो देखिए क्या आता है हमारे पास। ये हो गया 2x, 75 इंटू 2x प्लस 10 इक्वल टू 8 इंटू x स्क्वायर प्लस 10x, 150x प्लस 70 इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x। ट्रांसफर कर देते हैं एक साइड में, x स्क्वायर प्लस 80 माइनस 150x माइनस 750 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं 4, तो यहां पर ये आपका 60 एंड 25, 60 एंड 25, फोर एक्स x minus 15 plus 25 x minus 15 equal to 0. 4x plus 25 and x minus 15 equal to 0. x की वैल्यू 15 एंड माइनस 25/4। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 15, x की वैल्यू 15 आ रही है, तो ये हमारा जो है ये 15 हावर के अंदर इसको कंप्लीट करेगा। ये इसको 15 हावर के अंदर लॉन्ग टेप वाला कंप्लीट करेगा और बिग डायमीटर वाला एंड स्मॉल डायमीटर वाला 15 प्लस 10 इक्वल टू 25 आवर्स के अंदर ये इसको कवर करेगा। तो ये देखिए क्या किया हमने, बिग डायमीटर वाली टेप x आवर्स में,
स्मॉल डायमीटर वाली टेप x प्लस 10 आवर्स में। बॉक्स के द्वारा 1 आवर के अंदर जितना पार्ट फिलअप किया जाता है वो निकाल लिया। फिर 9/3/8 आवर्स के अंदर बोथ के द्वारा जो पार्ट फिलअप किया जाता है वो फाइंड आउट कर लिया। बोथ पार्ट्स को ऐड करने पर 1 यूनिट यानी 1 टैंक फिलअप हो गया। ये इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू हमारे पास 15 आ रही है। 15 जो कि जिसका बिग डायमीटर है उसके लिए टाइमिंग हो गया 15 आवर। बिग डायमीटर वाली टेप 15 आवर्स के अंदर टैंक को कंप्लीट फिलअप कर देती है। एंड स्मॉल डायमीटर वाली x प्लस 10 दैट मीन्स 25 आवर्स के अंदर फिलअप करेगी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। An express train take 1 hour less than the passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. Question number 10. Mysore to Bangalore. 132 kilometers. 132 kilometers. With taking into consideration the time they stop and stations. If the average speed of the express train is 11 km more than the passenger train, find the average speed of the two trains. पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो स्पीड फाइंड आउट करवा रहा है। तो इफ एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड इक्वल टू x kilometer per hour, then passenger train speed equal to x minus 11 किलोमीटर पर आवर। अगर आप पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x लेते हैं तो ये x प्लस 1 हो जाएगी। अब क्या कहा जा रहा है? An express train take 1 hour less than the passenger train. ठीक। अब ये डिस्टेंस कवर करनी है और ये इनकी स्पीड है। दोनों का सेपरेट टाइमिंग निकालना है? मान लेते हैं कि और इसमें टाइमिंग भी क्या कहा जा रहा है? इसका एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, एक्सप्रेस ट्रेन टाइम T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। एंड पैसेंजर ट्रेन टाइम T2 इक्वल टू 132 अपॉन x माइनस 11 आवर। अब ये दोनों का जो टाइम है, इस टाइम में डिफरेंस क्या है कि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन जो टाइम ले रही है वो 1 आवर टाइम कम ले रही है। यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ये आपकी पैसेंजर ट्रेन है। तो पैसेंजर ट्रेन
के कंपैरिजन में एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर्स टाइम कम ले रही है, यानी ये 1 आवर टाइम कम है, ये कम है, ये टाइम कम है 1 आवर, तो 1 आवर कम है, इसके अकॉर्डिंग तो इसमें 1 आवर ऐड कर देते हैं, बोथ टाइम आर इक्वल। इसका टाइम के अंदर यदि 1 आवर और ऐड कर दिया जाए तो बोथ ट्रेन का टाइम सेम हो गया। अब यहां से ये वैल्यू इनमें पुट कर दीजिए आप, 132x प्लस 1 इक्वल टू 132x माइनस 11। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसे, 132 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 132 x माइनस 11। 132 प्लस x माइनस 11 इक्वल टू 132x। 132x माइनस 11 से इंटू किया, माइनस 11x इक्वल टू 32x। ये 32x से ये 32x कैंसिल, और ये x से x को इंटू किया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 52 इक्वल टू 0। ये जो नंबर आया हमारा, इसके हम स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर कर लेते हैं, और स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करके इसे हम सोल्व आउट कर लेते हैं। स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व आउट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। देखिए इसे इंटू किया, ये आ गया, इसे इंटू किया, ये आ गया, ठीक है। इसको इससे इंटू किया, एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस का आ गया, ओके। ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस प्लस 33x माइनस 1452। x माइनस 45 प्लस 33, x 33 से इसको डिवाइड करते हैं। एक बार इसके भी प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं हम। 142 2 से डिवाइड किया, 7 2 6 3 6 3 1 2 1 8। इन दोनों को इंटू कर दीजिए, इन दोनों के साथ में इसको इंटू कर दीजिए, बिल्कुल वही सही है, बिल्कुल। तो आप 33 से डिवाइड करेंगे तो 44 माइनस 44, x प्लस 33 एंड x माइनस 44। x की वैल्यू आ गई माइनस का 33 एंड प्लस का 44। तो ये x स्पीड आ रही है, तो अब स्पीड क्या है कि माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो प्लस में होएगी। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ गई आपकी 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर, एंड पैसेंजर ट्रेन की आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये ट्रेन की स्पीड ली हमने। सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर, ये 11 किलोमीटर कम है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, तो x माइनस 11 किलोमीटर हो गई। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम हो गया, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, तो ये टाइम हो गया। ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम हो गया,
बोथ ट्रेन के टाइम में क्या फर्क है कि पैसेंजर ट्रेन की कंपैरिजन में एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम समय लेती है। तो यहाँ पर ये दोनों का टाइम है, दोनों के टाइम को इक्वल बनाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर 1 ऐड किया, तो दोनों का टाइम सेम हो गया। यहां से ये वैल्यू पुट कर दी T1 और T2 की, और ये इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू आ गई 44, x की वैल्यू 44 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो गई, और 33 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो गई। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Sum of the area of two square is it if the difference of their parameter is it, find the sides of two squares. ये टू स्क्वायर्स है, इसकी साइड है S1, इसकी साइड है S2। ये साइड से मान लेते हैं। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिया जा रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर यानी दोनों के एरिया का सम, तो स्क्वायर का एरिया बिकॉज area of square equal to side into side, तो इस फर्स्ट वाले का S1 का स्क्वायर, और ये सेकेंड वाले का फर्स्ट area of first square and area of second square S2 का स्क्वायर, ये दोनों का एरिया हो गया। इसकी साइड ये है, इसकी साइड S2 है। अब बोथ स्क्वायर्स के एरिया का सम गिवन है, तो सम हो गया S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इक्वल टू है हमारे पास 468 स्क्वायर मीटर। ये और कहा जा रहा है कि पैरामीटर का डिफरेंस, इसका पैरामीटर, बिकॉज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 2 इक्वल टू 4 इंटू S2, एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 1 4 इंटू S1, बोथ का डिफरेंस 4S2 minus 4S1 equal to 24 according to question, according to question। 4 से डिवाइड कर दिया ऑल को, S1 minus S2 minus S1 equal to 6 and S2 equal to 6 plus S1, तो S2 की वैल्यू हो गई यहां पर, S2 की वैल्यू हो गई 6 प्लस S1। तो यहां से सेकेंड से फर्स्ट के अंदर S2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर S2 की वैल्यू यहां पुट करने पर S1 स्क्वायर प्लस
S2 की वैल्यू है आपकी 6 प्लस S1 का स्क्वायर इक्वल टू 468। स्क्वायर खोल लेते हैं। S1 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 है S1 प्लस S1 स्क्वायर इक्वल टू 468। S1 स्क्वायर और S1 स्क्वायर 2S1 स्क्वायर प्लस 12 है S1 माइनस 468 माइनस 36 इक्वल टू 0। 2S1 स्क्वायर प्लस 12 S1 2 3 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया, 2 से डिवाइड कर दिया और उसको S1 स्क्वायर प्लस 6S1 माइनस 216 इक्वल टू 0। हाँ इस बिटवीन नंबर के स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर किए। फैक्टर करने के ऊपर हम देखते हैं कि क्या आते हैं। ये आ गए 3 3 9 होती है 27, 8 नहीं हो रहे 9 18 18 और ये हो गया आपका 12। 18 और 12 S21 प्लस 18 S1 माइनस 12 S1 माइनस 216 इक्वल टू 0। S1 प्लस 18 माइनस 12 S1 प्लस 18 इक्वल टू 0। S1 प्लस 18 और S1 माइनस 12 इक्वल टू 0। S1 की वैल्यू आ गई 12 एंड 18 माइनस का, तो ये साइड आ गई 12 एंड 18। तो साइड्स की लेंथ जो है माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो इसलिए प्लस में ही होगी। और प्लस में होने की कंडीशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर 12 है, तो S1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 है। तो जो फर्स्ट स्क्वायर है इसकी साइड हो गई 12 है, और यहां पर S1 की वैल्यू पुट करने पर S2 की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 12 इक्वल टू 18 मीटर, और S1 इक्वल टू 12 मीटर। इस तरीके से ये बहुत स्क्वायर्स की साइड हो गई 12 मीटर एंड 18 मीटर। तो इस तरीके से हमारी ये इस एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।